So, hello everybody, this is Gaurav Sharma and once again I welcome you on Literary Adda। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मॉक एपिक। तो हम मॉक एपिक के बारे में बात करेंगे, मॉक एपिक क्या होता है और किस प्रकार से ये हीरोइक एपिक से अलग है। देखिए, जो वास्तविक जो एपिक का फॉर्म है वो कहीं ना कहीं हाई सब्जेक्ट्स के साथ डील करता है, जैसे गॉडेस हुए, है ना, कोई बहुत कह सकते हैं डिग्निफाइड, कोई डेमी गॉड हुए, है ना, कोई डिग्निफाइड पर्सन हुए जो नेशनलिस्टिक अप्रोच रखते हैं ना, नेशनल लेवल की। तो कुछ इस प्रकार के हाईली सब्जेक्ट्स के साथ डील किया करते थे एपिक्स। यदि वही मॉक एपिक्स की बात करें तो इनका जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ट्रिवियल होता है, बहुत मंडेन चीज को उठा के इनको लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी का पेन खो गया, पेन के ऊपर किसी ने एपिक लिख डाला, है ना। जैसे किसी ने किसी को कह सकते हैं अब्यूजिव अब्यूजिव वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो उसके ऊपर एपिक लिख डाला, है ना। जैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति विशेष है जिसका एक लठ टूट के खो जाता है तो उसके ऊपर एपिक लिख डाला। मतलब मंडेन दैनिक रूप से जो घटनाएं घटती हैं उनमें से किसी भी एक ट्रिवियल कोई कोई छोटे से माइन्यूट सब्जेक्ट को उठा के उसके ऊपर एक एपिक फॉर्म में, वर्सिफाइड फॉर्म में जब कोई कह सकते हैं बड़ा वर्क लिखा जाता है तो उसको हम मॉक एपिक कहते हैं, है ना। डेफिनेशन से होते हुए हम आगे चलेंगे। A mock epic, also called mock heroic, you know, it's a satirical poem that imitates the style and conventions of classical epic poetry, but deals with trivial or mundane subjects, often to ridicule or criticize society, individuals, and literary traditions। जो मॉक एपिक्स को लिखा जाता था वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए, है ना, कई बार किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विशेष ऑथर को क्रिटिसाइज करने के लिए, या फिर लिटरेरी जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं ना, जहाँ सपोज उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कहीं कोई लिटरेरी पीरियड में बहुत ज़्यादा विकास नहीं चल रहा है, ऑथर्स लेजी पड़े हुए हैं ना, तो उनके ऊपर भी इस प्रकार के वर्क्स लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप डंसियार्ड को ले लीजिए, कंसीडर कर सकते हैं। डंसियार्ड जिसको मिस्टर अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है ना। तो सुनिए, देखिए, आगे चल रहे हैं हम इसमें। की फीचर्स जो देखे जाते हैं, है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स हैं, ये मॉक इपिक में इनकी यूज है ना। ये इन्वोकेशन टू द म्यूज, है ना। जनरली जो एलिमेंट होता है ना इपिक में, जो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होता है, जो गॉडेस का इन्वोकेशन किया जाता है, आह्वान किया जाता है ना, तो ये यूज्ड आयरोनिकली फॉर ह्यूमरस इफेक्ट, है ना। जब ये इसका इस्तेमाल करा जाता है ना मॉक इफिक्स में, तो ये कहीं ना कहीं आयरोनिकल रूप से इसका प्रयोग किया जाता है और ह्यूमरस इफेक्ट पैदा करने के लिए, है ना। इनमें कई बार एपिक्स सिमिलीज और फॉर्मल डिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ना, किसमें, एपिक्स में। लेकिन इसका बदलाव करके कहीं ना कहीं से एग्जेजरेट किया जाता है टू मॉक सीरियसनेस, है ना। इनका इनकॉर्पोरेशन करके मॉक एपिक्स में जो जो मैटर है उसकी सीरियसनेस को दबाने का प्रयास किया जाता है। सुपर नेचुरल मशीनरी का भी प्रयोग किया जाता है ना। सुपर नेचुरल मशीनरी ऐसे कि जैसे गॉड हुए, गॉडेस हुए, है ना, उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं किसी भी एपिक में, है ना। तो वो क्यों, कि जिससे जो सब्जेक्ट है वो हाईली डिग्निफाइड लगे। लेकिन ये ऑफन पैराडाइड, है ना, गॉड्स रिप्लेस्ड बाय द पर्सोनिफाइड कॉन्सेप्ट, है ना, गॉड से रिलेटेड कह सकते हैं कुछ चीज़ें रेफरेंस कर दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं गॉड्स का रूप अदा करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक फेमस वर्क है, ये एक मॉक एपिक है ना, और ये एंशियंट है, बहुत पुराना है, नहीं पता इसको किस ऑथर ने लिखा है, लेकिन ये पैरोडी है ट्रोजन बार के ऊपर। तो ये जो लिखा है ना इसमें माइस में और फ्रॉक्स में, इनमें आपस में युद्ध छिड़ जाता है। तो किस प्रकार से गॉड इज, है ना, गॉड एंड गॉडेजेस दोनों पार्टियों से अलग अलग इनका सपोर्ट करने के लिए आते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, जैसा वॉर ऑफ ट्रॉय में हुआ था ना। तो कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को उठा के हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके
तो वहाँ कुछ इस प्रकार से मॉक एपिक्स को लिखा जाता है ना। तो अब ये गॉडेस की मशीनरीज का इस्तेमाल हुआ है ना, तो गॉड जैसे गॉड हुए, गॉड की इमेजेस का इस्तेमाल करना हुआ, कुछ इस प्रकार से सुपर नेचुरल मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। हीरोइक बैटल्स जो होते हैं जिनका एपिक में इस्तेमाल किया जाता है, उनको मॉक एपिक में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जैसे जहाँ सब्जेक्ट हीरोइक जो बैटल्स होते हैं ना एपिक में, वहीं ये इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स को, है ना, कार्ड गेम्स को या टी फाइट्स को, मतलब बहुत ट्रिवियल मैटर को बहुत डिग्निफाइड लैंग्वेज में और कह सकते हैं हाई लेवल का बना के उसको प्रेजेंट करने का प्रयास है। एलिवेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, वही सेम हाई डिक्शन है। कंट्रास्ट विद ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर, है ना, जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं वो उनसे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट करता है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों को इतनी हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज में लिख रहे हो। मोरल सटारिकल टोन में होते हैं ये, है ना, क्रिटिसाइज करते हैं फोली को, वैनिटी को, सोशल नॉर्म्स को, है ना। अब चल रहे हैं हम इसमें आगे, कुछ एग्जाम्पल्स जो इस जॉनरा में फॉल करते हैं आप देख लीजिए। जैसे द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप ने 1712 में इसको लिखा है। रेप ऑफ द लॉक कहानी है एक लेडी की, कह सकते हैं एक लड़की की, बेलेंडा, है ना। बेलेंडा एक बहुत ही खूबसूरत लेडी है जिसके लिए अलेक्जेंडर पोप ने, आई शुड से, उन्होंने कुछ लिखा है जो मैं वहां से कोटेशन उठा रहा हूँ। वैन बेलेंडा स्माइल्स ऑल द वर्ल्ड बिकम गे, है ना। यहाँ गे से तात्पर्य खुश होना है ना, कि इतनी सुंदर थी कि जब वो मुस्कुराती थी तो पूरी दुनिया खुश हो जाती थी, है ना। कुछ इस प्रकार का कैरेक्टर था बेलिंडा का, है ना। अब ये इसकी जो लैंग्वेज है, इसका जो प्लॉट है ये, अब इसमें सॉरी क्षमा चाहूँगा, तो ये कहानी है बेलिंडा की। बेलिंडा की जो देख रेख में बहुत सारे कह सकते हैं स्पिरिट्स लगी हुई हैं, जैसे एरियल हुए, जिनोम्स हुए, है ना, कुछ इस प्रकार से स्पिरिट्स लगी हुई हैं, है ना। अब ये रखवाली कर रहे हैं उसकी कि किसी तरह से बेलिंडा को क्षति ना पहुंचे। तो एक पार्टी में बेलिंडा जाती है, वहाँ लॉर्ड पीटर के नाम से, है ना, एक कैरेक्टर होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी लॉक कट करने का प्रयास करते हैं और काट लेते हैं। लॉक कटने के बाद में तो ये छोटी सी जो लॉ की कटिंग है ना, इसको बेस बनाकर डिग्निफाइड लैंग्वेज में अच्छी हाई डिक्शन का इस्तेमाल करके अलेक्जेंडर पोप ने एक वर्क क्रिएट किया जिसी का नाम है रेप ऑफ द लॉक, है ना। यहाँ रेप से मतलब है टू स्नैच, है ना। ये इटालियन एक वर्क से रेफरेंस्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है। रेपरी ऑफ द बकेट नाम से एक वर्क है इटालियन लैंग्वेज में, उससे ये इन्फ्लुएंस है ना कहीं उसी से प्रभावित हुआ अलेक्जेंडर पोप। प्लॉट की बात की जाए, अ हाई सोसाइटी क्वेरल ओवर अ लॉक ऑफ हेयर इज ट्रीटेड लाइक अ ट्रोजन वार, है ना। छोटे से कह सकते हैं एक लॉक की घटना को ट्रोजन वार की तरह प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। ये सटायर है वैनिटी पे, एरिस्टोक्रेटिक प्रिटेंशंस पे, जेंडर रोल्स के ऊपर, ठीक है। स्टाइल ये हीरो एक कपलेट में लिखा है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज है, सुपर नेचुरल है, सिल्क है। एक बात हमेशा याद रखना, अलेक्जेंडर फोक अपनी राइटिंग में यदि किसी चीज के लिए फेमस थे तो वो थे कपलेट के लिए, राइमिंग कपलेट के लिए, है ना। आ, ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर जॉनसन कहते थे कि जितना मैं 6 लाइन में नहीं लिख सकता उतना अलेक्जेंडर पोप 2 लाइन में लिख देते हैं, है ना? कि कम शब्दों में कह सकते हैं गागर में सागर भरना, जो बिहारी जी हैं हमारे हिंदी से, उनका कहना है ना, कुछ इसी प्रकार मान लीजिए ये व्यक्ति भी इस कला में पारंगत था, है ना। ये एक फेमस लाइन है ना, ये देख लीजिएगा। व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम अमोरस कोज स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, है ना। ये लाइन है रेप ऑफ द लॉक से। अगला वाक जिसको इस कैटेगरी में शामिल हम कर सकते हैं, मैक फ्लैकनो हो सकता है। मैक फ्लैकनो एक फेमस वर्क है, जॉन ब्राइडन ने जैसे लिखा है, जेडी ने। ये कहीं ना कहीं सेटराइज करता है थॉमस सैडवेल को, है ना। उसको कहता है कि यू आर द किंग ऑफ द फूल्स किंगडम, है ना, ऐसा कुछ। तो कहीं ना कहीं ये उसको फूल बताता है कि तुम तो मूर्ख पोइटों के सरदार हो, है ना। ये प्लॉट है, अ लिटरेरी कोरोनेशन ऑफ द वर्स्ट पोइट थॉमस सैडवेल, है ना। ये कंटेम्परेरी थे अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन के, है ना। ये सटायर करते हैं बैड पोएट्री पे, लिटरेरी डिक्लाइन और पॉलिटिकल पॉलिटिकल सटायर है ना, है ना। अब ये इसकी जो पैरोडी की स्टाइल है, पैरोडी ऑफ वर्जिल्स एनियड एंड एपिक सक्सेशन सीन्स। ये बात हो गई मैप लैक्नो की। ज़्यादा डीप डाउन बिल्कुल नहीं उतर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है, हम डील कर रहे हैं मौके पे किस, है ना। अब इसकी ये फेमस कोटेशन है, अब देख लेना, हो सकता है कभी कोई पूछ ले, क्योंकि ये रिपीटेड लाइन से कई बार पूछी गई। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट अवे, है ना। अगला इस कड़ी में कोई वर्क हो सकता है तो वो डंसियार्ड है।
डेंसियार्ड को मिस्टर अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ये वर्क भी इन्फ्लुएंस्ड है मैक फ्लैकनो से, जिसे जॉन ड्राइडन ने लिखा है। इसको पब्लिश किया गया था डेंसियार्ड को 1728 से 1743 के बीच में। सीरीज में पब्लिश किया गया, कह सकते हैं इसमें थोड़ा सुधार किया गया, तो एक दो एडिशंस इसके हैं, हो सकता है 3 है शायद। ये प्लॉट किस बारे में बात करता है? chronicles the rise of dullness in literature and society. What I mean to say that this work simply projects the time where the authors are so lethargic that they wanted to create such, I should say, grand work. You know, they are somehow not feeling good to write. You know, कुछ इस प्रकार से जो ऑथर्स थे उनके टाइम के, वो अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तो ये उसी के ऊपर एक सटायर है ना। ये सटायर करता है लिटरेरी मीडियोक्रिटी ना, कैसे लोअर स्तर की राइटिंग हो गई है, पॉलिटिकल है ना करप्शन हुआ, और इंटेलेक्चुअल लेजीनेस हुई, ऐसे सब्जेक्ट के साथ, ऐसी थीम्स के साथ ये डील करता है। स्टाइल की बात की जाए तो ये पैरोडी करती है एनियड को, है ना, कंप्लीट विद गॉड्स ऑरेकल्स एंड एपिक स्ट्रक्चर। अब अगला जो एपिक है जिसको हम इस श्रेणी में देख सकते हैं मॉक एपिक, तो वो यूडिब्रास है। यूडिब्रास को सैमुअल बटलर ने लिखा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 2 सैमुअल बटलर हैं, एक तो ये है, एक विक्टोरियन एरा में आते हैं, या विक्टोरियन एरा से थोड़ा सा पहले अप्रोक्सी है। इनके द्वारा एक फेमस वर्क है ना, एर होम, ऐसा करके वर्क है, ये लॉस्ट वर्ल्ड लिटरेचर में आता है। ठीक है, ह्यूडिब्रास कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है डॉन किहोटे से, जिसको मिगेल डी सर्वेंटेस ने लिखा है। ठीक है, अब यदि इसमें आगे बात करें तो देख लीजिए, देखिए इसका जो प्लॉट है ना, अ प्यूरिटन नाइट एंड स्क्वायर गो ऑन ऑब्जर्व मिस एडवेंचर्स, ये सटायर है कहीं ना कहीं प्यूरिटनिज्म पे। प्यूरिटनिज्म एक ऐसा समय था जब प्यूरिटन्स लोग सत्ता में आए, है ना। प्यूरिटन्स कह सकते हैं वे लोग जो कहीं ना कहीं गॉड्स के बताए हुए नियमों पे चल रहे हैं, है ना। मटेरियलिज्म को गुनाह मानते हैं, है ना। कोई भी कह सकते हैं सोसाइटी में जितने भी बैड ट्रेड्स चल रहे थे, जितनी बैड प्रैक्टिसेस चल रही थी, थिएटर वगैरह चल रही थी, है ना, उनमें वल्गैरिटी कहीं ना कहीं फैल रही है ना। थिएटर वगैरह शट डाउन करा दिए, कॉफ़ी हाउसेस वगैरह प्रमोट हो रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया। कुल मिला के लोग जो मटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे थे उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंग का एग्जीक्यूशन करवा दिया इन ही लोगों ने, किन्होंने, प्यूरिटन लोगों ने, है ना। और फिर ये गद्दी पे आ गए, पार्लियामेंट बना दी, है ना। इसी में जॉन मिल्टन भी शामिल था। ये सटायर है प्यूरिटनिज्म पे, रिलीजियस हाइपोक्रेसी पे, कैसे लोग रिलीजन का इस्तेमाल करके दो चेहरे बनाते हैं ना, एंड सिविल वार पॉलिटिक्स के ऊपर। इसकी स्टाइल की बात की जाए तो ये राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है, बर्लेस्क ऑफ सिबलिक रोमांस, है ना। बर्लेस्क कह सकते हैं एक कॉमिकल ट्रीटमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ सिबलिक रोमांस। सिबलिक रोमांस बोले तो एक्चुअली ये टाइटल है डॉन किहोटे का, सिबलिक रोमांस। तो सिबलिक रोमांस कह सकते हैं कोई भी ऐसी कहानी जिसमें कोई व्यक्ति एक एडवेंचर पर जाता है जहाँ लगातार वो मतलब वॉर फाइट्स में डील करता है ना, या फिर इंडल्ज रहता है। कुछ मॉडर्न एग्जांपल्स मौके पे के तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए जॉन डॉन हुआ, जिसको लॉर्ड बायरन ने लिखा है ना। ये सैटिराइज करता है रोमांटिक एपिक्स एंड मेल हीरोइज्म को, है ना। ये जो डॉन जॉन है इसको कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है लॉर्ड बायरन ने, है ना। इस प्रकार से डिजाइन किया है कि जहाँ ऑन द अदर हैंड मेल आर मीन टू समहाउ क्राउच फीमेल्स, है ना, फीमेल्स, है ना। लेकिन वहीं यदि आप जॉन डुआन में देखेंगे तो जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं जॉन डुआन के साथ, है ना, कहीं ना कहीं प्रपोज करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कैरेक्टर बहुत, कह सकते हैं बहुत डिफरेंट कैरेक्टर डिजाइन किया है, सोसाइटी को उल्टा प्रेजेंट करने का प्रयास किया हुआ है, ऑल्दो कैरेक्टर डायनेमिक्स हैं बदलती रहती हैं। दिस सिम्पसन्स करके एक टीवी सीरीज भी है ना। राइटर्स यूज एपिक पैरोडी इन एपिसोड्स लाइक ट्रॉय ओडिसी स्टाइल में, है ना। वेस्टलैंड में भी कई बार इनके कुछ ट्रेड्स देखे जाते हैं, है ना। अब क्यों जरूरी है मॉक एपिक, ये देखिए, ये चैलेंज करता है लिटरेरी कन्वेंशंस को, एलिटिसिज्म को, है ना, जो आप फॉलो करते चले आ रहे हैं उनको ये चैलेंज करता है ना। तो
अब चैलेंज अगर कोई नहीं करेगा तो सेम पैटर्न को, है ना, लोग फॉलो करते रहेंगे और फिर लिटरेचर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये हाईलाइट करता है हाइपोक्रेसी को, वैनिटी को, है ना, सोशल अब्सर्डिटीज को, है ना, और साथ ही साथ में ये डेमोन्स्ट्रेट करता है विट को, आयरनी को, पैरोडी को लिटरेचर में, है ना। ये शो ऑफ करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एपिक फॉर्म फॉर कॉमिक एंड क्रिटिकल यूज। यहाँ तक हमने आज बात कर ली है कंप्लीटली एपिक के बारे में, सॉरी क्षमा चाहूँगा, मॉक एपिक के बारे में। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।